आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व का ये अध्याय 34 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस समय पूर्ववासी कह रहे थे, हे तात कुंती के वीर पुत्र, यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य संपन्न नहीं हो गया। अर्थात आज हमारे सभी परम प्रिय कार्य संपन्न हो गए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उन वचनों को सुनते हुए थोड़ी ही देर में पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सबके चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगर वासियों से कुशल प्रश्न करके वह राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। कुछ समय तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलवाया। धृतराष्ट्र बोले, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। तुम आधा राज्य लेकर खांडव परस्त में जाकर रहो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उस खांडव परस्त की ओर चल दिए जो भयंकर वन के रूप में था। तत्पश्चात अपनी मर्यादा से कभी न डिगने वाले पांडवों ने श्री किरण सहित वहां पहुंचकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान बना दिया। तत्पश्चात पवित्र कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा करके महारथी पांडवों ने महर्षि वेदव्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए भूमि का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थीं, जो उस समय नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों और चंद्रमा के समान धवल तथा अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करने वाली चार दीवारी भी अति सुशोभित हो रही थी। जैसे नागों से भोगवती नगरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चार दीवारी से खाई सहित वो श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के द्वार ऐसे जान पड़ते थे मानो गरुड़ जी ने अपने दोनों पंख फैला रखे हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टलिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थीं। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वो नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां निर्माण करके रखी गई थीं, जो दो जीभ वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसे अनेक अट्टलिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, बर्छों, शतघ्नियों, तोपों और दूसरे युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वो नगर शोभा पा रहा था। लौह निर्मित महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगरी की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहां विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम तक नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ सदनों से
सुशोभित वो नगर स्वर्ग लोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं सो प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति दैदीप्यमान था। अनंत धन राशि से परिपूर्ण होने के कारण वो भवन धनाढ्य कुबेर के निवास स्थान के तुल्य था। हे राजन, संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन्हें वहां का निवास बहुत भाया। अनेक दिशाओं से धन उपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्प कलाओं के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे। मतवाले मयूरों के केकारों तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलाओं की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करणियां अर्थात बावड़ियां और सुरम एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाक बड़े सुंदर जान पड़ते थे। हे महाराज, पुण्य आत्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। हे राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्रीकृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारिकापुरी को चले गए। इधर सत्य प्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।